डिटेक्टिव मेहुल्स केस। केस 31। रेयान ने एक लॉटरी में 1 मिलियन जीते। उसने पैसे को अपनी अलमारी में रखा। अगले दिन जब उसने अलमारी खोली तो पैसा गायब था। रेयान ने जासूस मेहुल की मदद ली। रेयान ने डिटेक्टिव मेहुल को तुरंत बुलवाया। रेयान ने 3 रूममेट रखे थे। मेहुल ने तीनों से पूछताछ की। सैम, मैं रेयान का 1 मिलियन नहीं चुराया। मैं कल पूरे दिन पार्टी कर रहा था। एडी, मैं कल अपनी चाची की जगह पर था और आज वापस आ गया। मुझे लॉटरी के बारे में कुछ भी नहीं पता। डैनियल, रेयान ने लॉटरी के बारे में किसी को नहीं बताया। मुझे अभी इसके बारे में पता चला है। तो इन 3 रूममेट्स में से कौन सा चोर है? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों? सैम, एडी या डैनियल? समय शुरू होता है अभी। सैम इज द राइट आंसर। रेयान ने तो लॉटरी की रकम के बारे में बताया ही नहीं था, तो सैम को बिल्कुल सही राशि का कैसे पता लगा? क्योंकि वह चोर है, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं। केस 32। स्टेला ने खिड़की के पास एक मेज पर कुछ पैसे रखे और सो गई। जब वह लौटी तो पैसा गायब था। उसने अपने पड़ोसियों का सामना करने का फैसला किया। पहला पड़ोसी, मैं तो सो रहा था, मैंने कुछ भी नहीं सुना। हालांकि लगभग 1 घंटे पहले बारिश हुई थी। दूसरा पड़ोसी, मैं सुबह से टीवी देख रहा था। अब मैं इस पानी को साफ कर रहा हूं जो बारिश के कारण आया है। इन दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है दोस्तों? पहचानिए। नंबर 1 या नंबर 2? पहचानिए। नंबर 2 ही झूठ बोल रहा है। देखिए, खिड़कियों के बंद होने के बाद भी घर के अंदर बारिश का पानी कैसे आ सकता है? यह नाटक कर रहा है, यही चोर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 33। एक शहर में 2 चोर थे। एक दिन के समय लूटता था और दूसरा रात के समय। चोर ने पहले दिन एक आइटम को लूट लिया। फिर रात को चोर ने पहली रात को ही 2 आइटम को लूट लिया। अगले दिन चोर ने 3 वस्तुओं को लूट लिया और उसी रात चोर ने 6 वस्तुओं को लूट लिया। क्या आप विश्लेषण करके बता सकते हैं कि अगले दिन चोर किन नंबर्स को लूटेंगे? तो दोस्तों, चोर 12 आइटम्स की चोरी करने वाले हैं, क्योंकि 2 चोर की कुल वस्तुओं की संख्या थी। चोरी की हुई संख्या थी पहले दिन 3 वस्तुएं। इसलिए दिन के समय चोर 3 आइटम चुरा लिए और रात के समय 6 आइटम चुरा लिए दूसरे दिन। और अगले दिन 1, 2, 3, 6 आइटम चुराएंगे और 6 के दुगने रात को 12 चुराएंगे। तो टोटल आइटम की संख्या होगी 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 35। देर रात एक चोर ने टायलर के घर में प्रवेश किया। उन्होंने टायलर की घड़ी चुरा ली और आसपास की खिड़की से ऐसा लग रहा था कि चोर घर को जानता था। टायलर ने अपने 4 दोस्तों पर संदेह किया। मेहुल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। उन्होंने सभी चारों को उन्हें सभी 4 घरों में एक घर का नक्शा मिला। इस नक्शे में एक टायलर के घर का नक्शा था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, कौन सा नक्शा टायलर के घर का हो सकता है? देखिए और पहचानिए। 1, 2, 3 या 4? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं दोस्तों।
टाइम शुरू होता है अभी। तो सही पहचाना दोस्तों, मैप 2 टाइलर के घर का मैप है। इसमें टाइलर के घर की तरह ही सामने और किनारे पर खिड़कियां हैं। तो नंबर 2 टाइलर के घर का मैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केस 35। डिटेक्टिव मेहुल एक चोर का पीछा कर रहे थे। चोर एक इमारत के अंदर चला गया और मेहुल ने उसके अंदर पीछा किया। इमारत में 3 मंजिलें थी। चोर की जांच करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल हर घर के अंदर चले गए। पहले घर के मालिक ने कहा, मैं सुबह से वीडियो गेम खेल रहा था, मुझे कुछ भी नहीं पता। दूसरे घर के मालिक ने कहा, मैं पिछले 1 घंटे से व्यायाम कर रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। और तीसरे घर के मालिक ने कहा, मैं बास्केटबॉल खेल रहा था, मुझे क्या पता। तो ये 3 लोग हैं। क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से कौन चोर है? नंबर 1, 2 या 3? नंबर 3 व्यक्ति ही झूठ बोल रहा है दोस्तों, क्योंकि उसने कहा वह बास्केटबॉल खेल रहा था, लेकिन उसके हाथ में एक फुटबॉल है। वह घबराकर झूठ बोल गया, वही चोर है। चलिए आज की गेम्स, आज के केसेस यहीं पर। कल हाजिर होंगे नए केसेस के साथ। तब तक गुड बाय।